अस्सलाम वालेकुम। फिफ्थ क्लास। बेटा हमने पहले पढ़ा था हिजरत मदीना, यानी मुसलमानों को जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि वो मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत कर जाएं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा कराम ने भी मदीना मुनव्वरा में हिजरत की थी। तो वहाँ से आकर मदीना मुनव्वरा में चूंकि मुसलमान मक्का से बेसरो सामान आए थे तो कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। रहने सहने का, ज़रिया मौश का, बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। उस मसले को हल करने के लिए आप वसल्लम ने वहाँ आपने मुआख़ात मदीना के नाम से एक काम किया था, यानी मुसलमानों को आपस में, मुहाजिरीन और अंसार को भाई भाई बना दिया था। उसे कहते हैं मुआख़ात मदीना। मुआख़ात का मतलब है भाईचारा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के मसाइल को हल करने के लिए मुसलमानों के दरमियान मुआख़ात का यानी भाईचारे का रिश्ता कायम किया था। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। पेज नंबर 48 में है मुआख़ात मदीना। इसके आज हम पहले शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। 4 इसके शॉर्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं हमारे क्वेश्चंस क्या हैं। मुख्तसर जवाब लिखें। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, मुआख़ात मदीना से क्या मुराद है। अभी जैसे मैंने आपको बताया है, मुआख़ात का मतलब है भाईचारा। तो मुआख़ात मदीना से क्या मुराद है। तो इसका आंसर देखें। नबूवत के 13वें साल, यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत नाज़िल हुई थी उसके 13 साल बाद मुसलमानों ने कफ़ार के मजालिम से तंग आकर मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की। मजालिम कहते हैं जुल्म को, और कफ़ार काफिर की जमा है। तो हिजरत मदीना के बाद मदीना मुनव्वरा पहुंचने वाले मुसलमान खाली हाथ थे। उनका कोई जरिया मुआश ना था। जरिया मुआश रोजी कमाने का जरिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन की ज़रूरियात पूरी करने के लिए मुहाजिरीन और इंसार के दरमियान भाईचारा कायम फरमाया, जिसे मुआख़ात मदीना कहते हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुसलमानों के साथ मक्का मुकरमा से कफ़ार के मुजालिम से तंग आकर मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की, तो जाहिर है मुसलमान जो हिजरत करके आए थे उनके पास मालो दौलत नहीं था। वो खाली हाथ जब मक्का मदीना मुनव्वरा पहुंचे हैं तो उनके पास रिज़्क कमाने का भी कोई जरिया नहीं था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिरीन को हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हो के मकान पर जमा किया और उनके दरमियान भाईचारा कायम किया। उस वक़्त उनकी तादाद 90 थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुहाजिर का हाथ एक अंसारी के हाथ में दिया और फरमाया, आज से तुम दोनों बाई बाई हो। यूं ये लोग एक दूसरे के दुख दर्द के साथी करार पाए। अब ये जो रिश्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया था उसे कहते हैं मुआख़ात मदीना। ये हमारा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन था। आगे देखें सेकंड लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान मुआख़ात का रिश्ता क्यों कायम किया। मुआख़ात मीन भाईचारा, जैसे पहले भी मैं बता चुकी हूँ। तो इसका आंसर देखें। चूंकि मदीना मुनव्वरा पहुंचने वाले मुसलमान खाली हाथ थे, उनका कोई जरिया मुआश नहीं था, रिज़्क कमाने का जरिया। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन की ज़रूरियात पूरी करने के लिए इंसार और मुहाजिरीन के दरमियान मुआख़ात का रिश्ता कायम किया, और ये ऐसा रिश्ता था जिसकी मिसाल कायनात में कहीं नहीं मिलती। ऐसा भाईचारे का रिश्ता था जिसकी मिसाल ना तो कायनात में मिलती है और ना ही किसी ने उस तरह अमल करके दिखाया जिस तरह करने का हक था। नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। हजरत साद बिन रबी रजी अल्लाह अन्हो ने हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हो से क्या कहा। बेटा ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जब किसी सहाबी मर्द का जिक्र हो तो उसके साथ रजी अल्लाह अन्हो कहते हैं, और जब किसी सहाबिया का जिक्र हो तो उसके साथ रजी अल्लाह अन्हा कहते हैं। तो ये दोनों चूंकि मुज़क्कर हैं तो इनके साथ रजी अल्लाह अन्हो आएगा। हजरत साद बिन रबी रजी अल्लाह अन्हो ने हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हो से क्या कहा। इसका आंसर देखें। हजरत साद बिन रबी रजी अल्लाह अन्हो ने हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हो से कहा, मैं अंसार में सबसे ज्यादा मालदार हूँ। आप मेरा माल दो हिस्सों में तकसीम करके आधा हिस्सा ले लें। जरूरतमंद होने के बावजूद हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हो ने
आधा माल लेने से इनकार कर दिया और अब उन्होंने अपने भाई पर बोझ बनने की बजाय खुद मेहनत मजदूरी करके काम करने का फैसला किया, जिसके नतीजे में वो बहुत जल्द खुशहाल भी हो गए थे। यानी उन्होंने लालच नहीं किया, बल्कि उन्होंने जिस तरह से उन्होंने ऑफर की थी, तो उन्होंने जितना उनका चाहिए था उतना लेकर आधा माल नहीं लिया था, खुद मेहनत मजदूरी की और वो अल्लाह के फजल करम से मालदार हो गए थे। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, अखुवत के 2 फायदे तहरीर करें। वैसे तो अखुवत के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, यहाँ हम सिर्फ 2 उन्होंने पूछा है, 2 ही बताएंगे। अखुवत के 2 फ़ायदे मदरजा ज़ैल हैं। नंबर 1, अखुवत से मुआशरे में इस्तेहकाम आता है, इस्तेहकाम में मजबूती। नंबर 2, अखुवत से मोहब्बत और उल्फत का रिश्ता मजीद पुख्ता होता है। यानी मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, लेकिन जब अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए अखुवत के असूलों को अपनाते हैं, तो उनमें मोहब्बत और उल्फत का रिश्ता मजीद पुख्ता हो जाता है, पुख्ता मीन मजबूत हो जाता है। बेटा ये थे हमारे 4 शॉर्ट क्वेश्चन, इनको आपने अच्छी तरह से याद भी करना है और लिखना भी है। इसके 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज।